આ બેઠકને આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું લોન્ચિંગ પછી. અત્યારે આપણે બહાર જઈએ છીએ અને વ્હીકલ પાસે ત્યાં ઉષાબેન એને લોકાર્પણનું વિધિ કરશે. मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे, क्यों सदियों से इन्हें सजने का नाम नहीं, क्यों सदियों से रूठ रहे नहीं किसी से भीख मांगे, हक मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे. मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों बरसों से આજે માહિતી અધિકાર માટે એક ભ્યાન લોકાર્પણ કરવાના વિધિ પરિપૂર્ણ થયું અને આ લોકાર્પણના વિધિમાં અમદાવાદના ઉષાબેન ધવન જે માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ પોતાના હક માટે લડાઈ લડી અને લડાઈમાં જીત્યા એવા એક મહિલા એ ફિઝિકલ ડિસેબલ છે તેમ છતાં હિંમત હારેલા નથી અને પોતાનો હક સિદ્ધ કરવા માટે લડાઈ લડી અને જીત્યું. એમના હસ્તે ઉદ્ઘાટન થયા છે. એ બહુ આનંદની વાત છે. और गुजरात माहिती अधिकार पहल और स्पीपा की ओर से तीनों मिलकर ये जो आज का आरटीआई और बिल लॉन्चिंग के साथ साथ जो बात पब्लिक के साथ हुए जाहिर जनता की साथ जो हमने देखी है सुनी है, आरटीआई के इस्तेमाल से जिन लोगों ने अपना या सोसाइटी का उसका तो एक अच्छा रास्ता निकाला है, एक सॉल्यूशन निकाला है. ये कॉम्बिनेशन रेयर है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हर राज्य में है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है. तो मिले तो उसकी खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए, और मेरे ख्याल में उसका जब तक यहाँ है इतना अच्छा उसको और बढ़ाना चाहिए और उसको और एक तरीके से परमानेंट करना चाहिए कि कोई और दास साहब की जगह कोई और आए, स्पीपा में कोई और आए, एमएजीपी में और लोग जुड़ते रहे, लेकिन तब भी ये स्पेस और आगे बढ़े, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है. चौथा जो ग्रुप यहाँ बैठा है और वो मीडिया है. मेरे ख्याल में मीडिया तो हर जगह एक फोर्स मल्टीप्लायर है, लेकिन ये मीडिया का ब्रेड एंड बटर इशू है. और मेरे ख्याल में यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जब राहुल जी ने जब परिचय सुबह दिया तो उन्होंने कहा, उनका पहला परिचय था कि मैं एमईजीपी का या इस आंदोलन का एक हिस्सा हूँ. फिर कहा कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हर एक मीडिया का व्यक्ति पहला राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्टिविस्ट है, और बिना राइट टू इंफॉर्मेशन मीडिया क्या है वो तो कुछ नहीं है. तो मेरे ख्याल में एक बहुत तगड़ा फोर्स मल्टीप्लायर इस चीज का हो सकता है. लास्ट चीज मैं कहूंगा कि ये आज जो हमने देखा ये आरटीआई ऑन व्हील्स, इस किस्म के इनोवेशंस भी बहुत सारे देश भर में नजर आ रहे हैं. कोई लोग छोटे कियोस्क लगा रहे हैं, कोई लोग पदयात्राएं कर रहे हैं, कोई लोग हेल्पलाइंस लगा रहे हैं, कोई लोग ये जो पूरे देश में हुआ था गुड्स को गुस्सा, वो भी अलग अलग तरीके से हुआ था. ये भी इसके जीवित होने का और एक इनोवेशन का तरीका है. और मेरा तो सुझाव यही है कि आरटीआई ऑन व्हील्स थोड़ा पड़ोसी राज्यों में भी आए, और राजस्थान में हम आपका स्वागत करें. It should take a positive role because it can play a multiple role
like not only for its professional usage, invoking the provisions of the Act to get right information and bridging a gap between the rulers and whom they are ruling, but they can motivate the people Act utilization. At the same time, it can mount rules on the authorities for service delivery and prompt reaction as far as this Act and its implementation is concerned. I came here just to share these experiences with the people and my counterparts and the activists, what they are doing here, and how best our people can use the right to information as well as public authorities can divulge information within the public. I got rich experiences here. What I had near about 20 people, their experience in Gujarat. I hope that I got this knowledge and it will be useful for me for the future better implementation of the Act and better practices. Thank you. मैं भी जब हमें इनविटेशन मिला था यहाँ पे आने के लिए, तो वो इनविटेशन लेटर जो था, उस लेटर को पढ़ के सबसे हौसला अफजाई इस बात से हुआ था कि उसके ऊपर 3 लोगों के दस्तखत थे। एक एसपीपा के डायरेक्टर जनरल के दस्तखत थे, एक एमएजीपी के हरीश भाई के दस्तखत थे और एक दास साहब के दस्तखत थे। तो उसी से मन को इतना खुशी मिली कि इन तीनों, नॉर्मली बाकी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक तनाव की स्थिति बनी रहती है इन तीनों अलग अलग स्तंभों में, लेकिन यहाँ पहली बार जब ये इन तीनों को एक साथ एक मंच पे और इतनी बढ़िया तरीके से काम करते हुए, काम तो कर रहे हैं और लेकिन कार्यक्रमों को भी एक साथ करते हुए देखते हैं तो लगता है कि इसी तरह से अगर देश भर में, क्योंकि अंत में हम सब लोग एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं और एक ही कॉज के काम करने के लिए अगर हम लोग मिलके उसको बातचीत के जरिए अगर हम लोग वो करें और मिलके कोऑपरेटिव उससे काम करें तो एक बहुत बढ़िया बात हो सकती है। तो जैसा निखिल ने कहा कि यहाँ पे जो आरटीआई कंपनी का आज इनॉग्रेशन है, ये एक सीखने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इसको सीख के बाकी लोग भी यहाँ जो बाहर से आए हैं, हम लोग अपने अपने राज्यों में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन सब चीज़ों का हम लोग भी पालन कर सकते हैं। थैंक यू। तारीफ की कि सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और कमीशन तीनों मिलकर के जिस तरीके से गुजरात में काम कर रहे हैं, अभी उतने ही अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे जितने इन तीनों का इसमें योगदान रहा है। तो ये चारों मिलकर के जिस तरीके से गुजरात में सूचना के अधिकार को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये कायम रहा तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि आगे भविष्य के लिए एक मॉडल के तौर पर गुजरात उभर के आ रहा, जहाँ से हम सीख सकते हैं। और जहाँ तक आरटीआई बिल की बात है तो हम जरूर रजनीश भाई से ये गुजारिश करेंगे कि आरटीआई बिल सिर्फ राजस्थान में ही ना लाए, दिल्ली भी लाने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो हमें अपील किया है कि ये जो हम जब पढ़ते थे तब हमें बताया जाता था कि इंफॉर्मेशन इज पावर, इसलिए जो जितना ज्यादा हायर लेवल पर एक मैनेजर पहुंचता है उतनी ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उतनी ही कम वो दूसरों के साथ शेयर करता है और जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, हर एक लेवल जो है मैनेजमेंट का, हर एक लेवल के साथ एक क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है टाइड अप होती है। पर जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन का जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बाद ये लगने लगा है कि जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ रोज रोज की एक जिंदगी के तो इश्यूज हैं इसके साथ जुड़े हुए, पर इंफॉर्मेशन जो है एक सोर्स ऑफ पावर तो है ही, और साथ ही साथ अभी ये लगने लगा है कि ये एक काफी क्रिटिकल आज के संदर्भ में एक पॉलिटिकल इशू है।